अक्सर बच्चे सिलेबस के लिए परेशान होते हैं, पूछते हैं कि सर कोई हमें एकदम प्रॉपर न्यू सिलेबस बता दीजिए ताकि हम अपने एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाएँ। तो चलिए आज बात करते हैं छोटी सी वीडियो के माध्यम से कि क्या आपका जीएनबी क्लास 9 का अपडेटेड सिलेबस है और किस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। और आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे वेदा एकेडमी का मॉडल पेपर भी है, जिसमें आप देख सकते हो कि आपका जो सिलेबस है वो किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया गया है आपके एग्जाम के पैटर्न में। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम है वो आपके 4 पार्ट में डिवाइड होता है, आप कह सकते हो 4 सब्जेक्ट में डिवाइड होता है। 2 आपके लैंग्वेज हैं, एक आपका इंग्लिश का, दूसरा आपका हिंदी का। तो इंग्लिश सब्जेक्ट के आपके 15 क्वेश्चन्स आते हैं, हिंदी सब्जेक्ट के आपके 15 क्वेश्चन्स आते हैं, मैथमेटिक्स और जनरल साइंस के 35 क्वेश्चन्स आते हैं। हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है, इसी तरीके से आप मार्क्स का भी आप डिवीज़न देख सकते हो। 15 क्वेश्चन इंग्लिश के 15 मार्क्स, हिंदी के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और जनरल साइंस के 35 क्वेश्चन और 35 मार्क्स। अगर आप चाहते हो इसको अपने सामने से प्रॉपर देखना, तो आप लोग इस मॉडल पेपर को परचेज़ कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया है। अब इस मॉडल पेपर में ही आप देख लीजिए, आपके प्रॉपर 15 क्वेश्चन स्टार्टिंग के आपको देखने को मिल जाएँगे इंग्लिश के, फिर हिंदी के, फिर आपके देखिए 35 क्वेश्चन्स आपके प्रॉपर मैथमेटिक्स के होंगे और उसके बाद आपके जनरल साइंस के होंगे, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस पैटर्न को समझते हुए हम लोग प्रॉपर सिलेबस जानेंगे। आपका न्यू सिलेबस है। हर सब्जेक्ट को अच्छे से प्रॉपर जो आपके चैप्टर वाइज़ है उस तरीके से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंग्लिश की, ठीक है? तो इंग्लिश में आपका क्या-क्या आता है? कम्प्रिहेंसिव जो आपके पैसेज है वो है, वर्ड एंड सेंटेंस है, स्ट्रक्चर स्पेलिंग है, रीअरेंज जम्बल्ड आपके जो वर्ड्स हैं वो आते हैं। यूज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन मॉडल ऑक्सिलरीज यूज ऑफ प्रीपोजिशन टेंस फॉर्म सपोर्टेड। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके आते हैं उसमें आपको ग्रामर अच्छे से कंप्लीट करनी चाहिए क्योंकि आपका क्वेश्चन चाहे एक आए बट आपको ग्रामर के सारे पार्ट कंप्लीट करके आने चाहिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपका क्वेश्चन आता है। क्लोज टेस्ट इडियम एंड फ्रेजेस एंटोनिम एंड सिनोनिम्स। अब ये देखिए, ये आपको वर्ड मीनिंग के फॉर्मेट में याद होने चाहिए हमेशा क्योंकि कभी भी इससे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ये हम लोग बात कर रहे हैं इंग्लिश की। अब अगर आप लोग चाहते हो कि अब इंग्लिश की ये तो आपका सिलेबस है। अगर आप चाहते हो कि इसकी जो क्लासेस है वो भी आपको कहाँ मिलेंगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपकी फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे चलती रहती है जीएनबी क्लास 9 तो क्लास 6 को लेके। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हिंदी की। हिंदी में आपके जो चैप्टर है वही है, देख लीजिए। पर्याय विलोम, शब्द भेद, वर्ण विचार, शब्द विवेक, पद भेद, पद परिचय, अशुद्ध भाग को शुद्ध करना। इसमें बहुत छोटी-छोटी सी गलती ऐसी होती है जो आपको पता होनी चाहिए कि आपका कहीं आ का डंडा छूटा हुआ है, ई की मात्रा छूटी हुई है, जो आपके सही आंसर को पहचानने में मदद करती है। उसके बाद मुहावरा, लोकोक्ति, वाक्य संरचना, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, ये वाक्य आपको पहचानना होगा। उसके बाद बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट आपके मैथ्स के सिलेबस की। अब देखिए मैथ्स में आपका क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वाले चैप्टर से हमेशा हमेशा 3 टू 4 क्वेश्चन बेटा आते ही आते हैं। 3 टू 4 क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। रेशनल नंबर में क्या-क्या पूछा जा सकता है? रेशनल नंबर क्या होते हैं? बेसिक डेफिनिशन क्या होती है? 2 रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स आ सकते हैं? बहुत तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे रेशनल नंबर के बनते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें आपके डायरेक्ट नंबर से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि अगर हम किसी भी 2 नंबर्स को ले रहे हैं तो उसमें हम कैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी ए प्लस बी, ए माइनस बी यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी को भी स्क्वायर के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। फिर है क्यूब्स एंड क्यूब रूट। क्यूब क्या होते हैं नंबर्स के? और मैं आपको बता दूँ अगर आप लोग चाहते हो कि मैथ्स में कुछ चैप्टर में क्या-क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे हमारी जो स्कोरिंग है वो ज़्यादा हो, तो मैं आपको बता दूँ चाहे वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की बात कर रहे हो, क्यूब एंड क्यूब रूट की बात कर रहे हो, आपको 1 से 25 नंबर्स तक के अगर स्क्वायर याद है, क्यूब याद है, तो आपकी कैलकुलेशन वैसे ही फास्ट हो जाएगी। ठीक है? 1 से 25 तक के आपको स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। जैसे आपको मन में अब डायरेक्ट आपसे पूछे भई बताइए 343 किसका क्यूब रूट है? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं 343 का क्यूब रूट निकालूँगा, तो वो 7 आएगा। मैं पूछूँ 343 किसका क्यूब है? तो आप बोलोगे सर 7 का क्यूब है। तो ये चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे होंगी, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 आपका एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो आपको आना चाहिए। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में जो रूल्स हैं वो आपको आने चाहिए और इन रूल्स पे डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्क्वायर एंड क्यूब की अगर हम लोग बात करें ना तो इससे भी आपके 3 क्वेश्चन्स आपके एग्जाम में आते हैं और आप देखेंगे मैंने आपको लास्ट क्लास का प्रीवियस ईयर पेपर भी कराया है। किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं, वो भी यहाँ पे आप शॉर्ट वीडियोस चैनल पे देख सकते हो। तो वहाँ पे आपको सारी चीजें और डीप में मिलेंगी, ठीक है? इसके बाद हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के भी आपके 1 से 2 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, उसको भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा।
नेक्स्ट है आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज आपका बहुत बड़ा चैप्टर है। क्यों? देखिए, कंपेयरिंग क्वांटिटीज यहां पे आपका सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर लिखा हुआ है, लेकिन इसके जो पार्ट है, ये मान के चलिए इसमें से 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि कंपेयरिंग क्वांटिटीज में ही आपका परसेंटेज कवर होता है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज में ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस कवर होता है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज में ही आपका सीआई एंड एसआई कवर होता है। तो इसलिए अगर आप मान के चलिए परसेंटेज का एक क्वेश्चन आ गया, प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन आया, सीआई का एक क्वेश्चन आया, एसआई का एक क्वेश्चन आया, तो यहां पे आपके 4 क्वेश्चन किससे हो गए? कंपेयरिंग क्वांटिटीज से हो गए। उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी को भी यूज कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन को भी यूज कर सकते हो, आपके जो वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यू निकालने को भी वो वहां पे पूछ सकता है। और उसी का अपडेट वर्जन आपका कहां मिलेगा बेटा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आपको लीनियर इक्वेशन दी जाएगी, वहां पे आपको एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, या फिर आपको थ्योरेटिकल आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको वहां पे इक्वेशन बनानी होगी और इक्वेशन बनाने के बाद उसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो यहां पे भी आपको 2 क्वेश्चंस आपके देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल आपका चैप्टर आता है, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल यानी स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं वो पूछी जाती हैं। डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर उनसे की जो प्रॉपर्टीज है उसमें ये पूछा जा सकता है कि अगर आपका रेक्टेंगल है तो उसका एंगल क्या होता है, डायगोनल की जो लेंथ है वो क्या होती है। उस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में देखने को मिल जाएंगे, जहां पे आपके 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। फिर आपका जैसे कंपेयरिंग क्वांटिटी में आपके 4 टू 5 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, उसी तरह से आप देख सकते हो मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में भी बेटा आपके, मैं फिर बता रहा हूं, 4 टू 5 क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम मेंसुरेशन में भी, कि किस तरीके से आप डिफरेंट टाइप्स के जो आपके डायग्राम्स होते हैं उसका एरिया निकालते हो, पेरीमीटर निकालते हो, वॉल्यूम निकालते हो। वो सारी चीजें आप लोग मेंसुरेशन में कवर करते हो। मेंसुरेशन में आपका सिलेंडर से रिलेटेड कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, या फिर आपका कोन का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोग मेंसुरेशन में कवर करते हो। उसके बाद आता है आपका डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, और डेटा हैंडलिंग में 2 से 3 क्वेश्चन आने के साथ-साथ अब वो क्वेश्चन आपके ऐसा भी हो सकता है कि 2 क्वेश्चन डेटा हैंडलिंग के हो और 1 क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का हो। जिसमें 2 क्वेश्चंस में से एक आपका बार ग्राफ का क्वेश्चन होता है और एक आपका बेटा होता है पाई चार्ट का। ठीक है? तो ये सब बेसिक चीजें आप लोग कवर करके रखिएगा। और मैथ्स में सॉरी, तो मैथ्स में ये आपके वो चैप्टर्स हैं जो आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इन्हीं से आपके क्वेश्चंस आएंगे। प्लस अगर आप ये चाहते हो कि इन्हीं चैप्टर से रिगार्डिंग जो आपकी शॉर्ट वीडियो है या फिर आपके क्वेश्चन है जिसकी आप प्रैक्टिस कर सको, तो इसी चैनल पे आपकी वो लाइव क्लासेस चल रही हैं। प्लस साथ ही साथ आपको इसी चैनल पे 12 घंटे की मैराथन भी इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड आपको मिल जाएगी। आप पहले की वीडियोस में देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं जनरल साइंस, जो कि फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि आपका मैथ्स के भी 35 क्वेश्चंस है और जनरल साइंस के भी आपके 35 क्वेश्चंस है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोल एंड पेट्रोलियम, कंबशन एंड फ्लेम। तो अब खुद देखो, आप कोल एंड पेट्रोलियम है, कंबशन एंड फ्लेम है, इससे आपके एक एक 200 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता रहता है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इससे भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, फोर्स एंड प्रेशर, फ्रिक्शन। अब अगर आपका पेपर मान लीजिए सिंपल थ्योरेटिकल आता है, तो भी आपके चैप्टर्स यही हैं, इसी में से क्वेश्चन आने। और अगर आपका न्यूमेरिकल आएगा तो भी आपको पता होना चाहिए, हाँ सर साउंड से रिलेटेड या फिर लाइट से रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, या फिर फोर्स एंड प्रेशर फ्रिक्शन से हमारे न्यूमेरिकल जो है वो आ सकते हैं। और न्यूमेरिकल भी आपका भाई 1 मार्क का होगा, लेकिन आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस यहाँ पे जरूर करनी चाहिए। उसके बाद आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, सब नेचुरल फिनोमिना है। तो ये आपका जनरल साइंस का सिलेबस है। बस आपको ध्यान में ये रखना है, चाहे आपका साइंस हो या मैथ्स हो, आपको सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने हैं। प्लस अगर आप ये चाहते हो कि आपकी अगर क्लासेस यहाँ से चल रही हैं, आप अच्छी तैयारी यहाँ से कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस तैयारी को जज करने के लिए कि आपकी तैयारी वाकई में बेहतरीन चल रही है, तो आपको ऑल इंडिया मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए। और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट देने के लिए आपको बेटा कुछ नहीं करना है, सिर्फ वेद एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। अगर अभी तक आप लोगों के फोन में वो नहीं है, तो फटाफट से आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी वेद एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छा बेनिफिट ये है, एक तो आप अपनी तैयारी को जज करते हो, प्लस साथ ही साथ जिसकी रैंक 1, रैंक 2 या रैंक 3 आती है, तो उसको आप देख सकते हो किस तरीके से मॉडल पेपर का सेट मिलता है, मतलब जो उसकी तैयारी को और बेहतरीन बना सकता है। और जो आपका नेक्स्ट जो आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, वो आपका 9 नवंबर को होने वाला है 2 पीएम पे। तो ये तो हो गई आपकी तैयारी को चेक करने के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं सर अभी मेरी तैयारी थोड़ी ना हल्की है, अभी मैं और तैयारी बहुत बेहतरीन कर सकता हूं,
तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो, वेदा एकेडमी के क्रैश कोर्स के साथ आप लोग जुड़ सकते हो। जो बच्चे अभी क्लास 7th में हो या फिर क्लास 8th में हो, वेदा क्लास 9 बैच के साथ जुड़ सकते हैं। जो तैयारी अपनी रखना चाहते हैं कि नहीं सर कुछ भी हो जाए, मुझे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी देना है, मुझे फ्री लाइव क्लासेस भी लेनी है और मुझे बैच के साथ भी जुड़ना है ताकि मेरी तैयारी कहीं से मिस ना हो जाए। कोई भी कंटेंट मेरा छूट ना जाए। तो आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो और इसके लिए ये आपके दोनों कॉन्टैक्ट नंबर हैं। आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके जो भी आपको जानकारी चाहिए एडमिशन से रिलेटेड वो आप यहाँ पे ले सकते हो। और इस क्रैश कोर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट पता है बात क्या है? कि आपको यहाँ पे किट भी मिलती है और किट अपने आप में ही बहुत ऐसा फीचर है जिसमें आपको मॉडल पेपर भी मिलेंगे, ओएमआर शीट भी मिलेंगी, स्टडी गाइड भी मिलेगी, तो आपके लिए वो काफी हेल्पफुल क्या हो जाता है, एक प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये वो बच्चे हैं जो क्या कहते हैं लास्ट ईयर आपके जेएनबी क्लास 9th में आपके सिलेक्ट हुए थे वेदा एकेडमी में, जिन्होंने तैयारी करी थी और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो वेदा एकेडमी से तैयारी कर रहे हैं ताकि मतलब ना एक जो विश्वास बन जाता है ना बच्चों का, वो हमेशा बना रहे और वो कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है? जो आपका क्रैश कोर्स था उसकी क्या कहते हैं ये आपकी प्लानिंग है कि किस तरीके से क्रैश कोर्स की क्लास चलती है। जनरल साइंस की क्लास आपकी मंडे ट्यूसडे को चलती है 7 पीएम टू 8 पीएम। मैथ की आपको वेडनेसडे और थर्सडे को चलेगी 7 पीएम टू 8 पीएम। इंग्लिश की चलेगी सैटरडे को 5 पीएम टू 6 पीएम और हिंदी की चलेगी फ्राइडे को 5 पीएम टू 6 पीएम। ये आपका शेड्यूल है जो आपका क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है। उस क्रैश कोर्स के लिए जो टाइमिंग आपकी रहेगी वो भी आप तक पहुंचती रहेगी प्रॉपर आपके अपडेट के साथ। अब आप लोग कहोगे सर ये जो वीडियो है अगर मैं चाहूँ कि मुझे कहाँ एकदम अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी तो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे भी मिल सकती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में है। ठीक है। और वेदा अकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का एक तरीका मैंने आपको बताया था क्यूआर कोड स्कैन करके और एक बहुत ही आसान तरीका है कि आप लोग प्ले स्टोर पे जाएँ, वहाँ पे वेदा अकेडमी लिख के वहाँ से भी आप वेदा अकेडमी को डाउनलोड कर सकते हो। जो बेसिक फीचर हैं आपके, फ्री फीचर उसको तो आप यूज़ कर लीजिए। फ्री फीचर्स में आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपके नोट्स हो सकते हैं और आपके साथ ही साथ ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपका बहुत बेहतरीन फीचर फ्री फीचर्स में ही आता है। ठीक है बेटा? तो यही एक छोटी-सी वीडियो के माध्यम से हमने समझा है कि क्या हमारा न्यू अपडेटेड सिलेबस है और हम लोग वेदा अकेडमी के साथ, वेदा अकेडमी एप्लीकेशन के साथ फ्री में कौन-सी ऐसी चीज़ें यूज़ करके अपनी तैयारी को बढ़िया कर सकते हैं। प्लस साथ ही साथ इसी चैनल पे जो आपकी फ्री लाइव क्लासेस चलती हैं, उनको भी लेके आप अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो चलिएगा मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इन्फॉर्मेशन जानते हैं।